हेलो एवरीवन, मैं विनोद स्वरूप, आपका लैंग्वेज कोच। न्यू वे ऑफ लर्निंग, ईजीएस्ट वे ऑफ लर्निंग के आज के इस वीडियो में आपका स्वागत करता हूँ। आज के वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं फ्लेमिंगो, जो 12th में जो बुक पढ़ाई जाती है सीबीएसई और यूपी बोर्ड में, एनसीईआरटी की बुक फ्लेमिंगो। तो उसके लेसन्स को हम आज डिस्कस करने वाले हैं। आज लेसन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे, द लास्ट लेसन। जो लेसन का नाम है लास्ट लेसन, और पहला ही लेसन है और इसका नाम है लास्ट लेसन। ये थोड़ा सा आयरनिकली है बट समझ लेते हैं। अल्फोंसे डॉटेट के द्वारा लिखा गया ये लेसन है। ये एक फ्रेंच नॉवलिस्ट हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, जिन्होंने बहुत सारे शॉर्ट स्टोरीज़ लिखी हैं, नॉवेल्स लिखे हैं, और भी बहुत सारी चीज़ों में कंट्रीब्यूशन है इनका लिटरेचर में, इंग्लिश लिटरेचर में। फ्रेंको पर्शियन वॉर जिसे कहा जाता है, बिटवीन समवेयर इन 1870 to 1871 के बीच में जो वार हुई थी, जिसमें पर्शिया की जीत हुई और फ्रांस की हार हुई, और उसके कुछ एरियाज़ को कैप्चर कर लिया गया। तो उसमें फिर उन्होंने पर्शिया ने जर्मन लैंग्वेज पढ़ाने का डिसीज़न लिया। उसी कॉन्टेक्स्ट में ये लेसन है, जब लैंग्वेज को कंट्रोल कर दिया गया और लैंग्वेज पढ़ाने से रोक दिया गया लोगों को। कैप्चर करने के बाद फ्रांस के कुछ हिस्सों को, एल्से और लॉरेन को जब उन्होंने कैप्चर कर लिया, तो उसे वहाँ पर फ्रेंच लैंग्वेज मना कर दी गई और फ्रेंच की जगह जर्मन लैंग्वेज वहाँ पर पढ़ाने के लिए कहा गया। तो उस समय के बारे में है ये चैप्टर। जिस दिन लास्ट लेसन पढ़ाया जा रहा था, मतलब उस दिन के बाद से फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ सकते थे फ्रांस के लोग, तो उसके बारे में है। देख लेते हैं, हमने इसे कुछ पॉइंट्स के थ्रू डिस्कस करने की कोशिश की है। सबसे पहले तो हम ये बात करेंगे सेटिंग क्या है। द स्टोरी सेट इन अ फ्रेंच विलेज। एक फ्रेंच विलेज में का सीन है, मतलब जो स्टोरी है वहाँ पर है, ऑफ एल्से, विच इज़ रिसेंटली बीन टेकन ओवर बाय पर्शियन फोर्सेज। जर्मनी, पर्शिया की फोर्सेज, यानी कि आज के डेट में हम उसे जर्मनी के नाम से जानते हैं। एट दैट टाइम इट वॉज नोन एज पर्शिया। तो पर्शिया ने जब फ्रांस के कुछ हिस्सों को कैप्चर कर लिया था, तो वहाँ की स्टोरी है ये। इसमें क्या होता है, मेन कैरेक्टर कौन है। द स्टोरी फॉलोज अ यंग बॉय फ्रेंड्स। इस स्टोरी में एक तो यंग बॉय है जिसका नाम है फ्रेंड्स, हु इज़ रिलक्टेंट टू गो टू स्कूल बिकॉज ही हैज़ नॉट लर्न हिज फ्रेंच लेसन्स। मतलब वो स्कूल जाने में आनाकानी कर रहा है, सोच रहा है कि जाऊँ या नहीं जाऊँ, क्योंकि उसने अपना जो होमवर्क है या जो लेसन्स उसके टीचर ने दिए थे वो उसने प्रिपेयर नहीं किए। एंड ही वॉज फियर स्कोल्डिंग फ्रॉम हिज टीचर मिस्टर एम हेमल। तो वो वहाँ से डर रहा है कि एम हेमल जो उसके टीचर हैं वो कहीं उसे स्कोल्ड ना करें, डांटे नहीं। तो इसलिए वो थोड़ा सा स्कूल जाने में डर रहा है। ये छोटी छोटी चीज़ें, ये जो लेसन्स में, थ्योरी में हमें पढ़ाई जाती है लिटरेचर के थ्रू, ये डेली लाइफ से रिलेटेड होती हैं। ज़्यादातर बच्चे जिनका होमवर्क नहीं होता है, दे ऑल्सो आर रिलेक्टेंट टू गो टू स्कूल। यहाँ एक कनेक्टिविटी आती है रियल लाइफ के साथ। इसको भी आपको साथ साथ देखते चलना है। लिटरेचर पढ़ने का रूल ही यही है और उसके पीछे का मकसद ही यही है, जो मोटो है कि लिटरेचर क्यों रखी जाती है कोर्स में, सो दैट कि आप अपने डेली लाइफ से या जो भी डेली लाइफ से रिलेटेड चीज़ें हैं वही उसमें पढ़ाई जाएंगी और उन्हें रिलेट करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है न्यूज़। फ्रेंच लर्न्स दैट दिस इज़ गोइंग टू बी हिज लास्ट लेसन। फ्रेंच को जब स्कूल पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि ये उसका आखिरी सबक होने वाला है। इन फ्रेंच लैंग्वेज, फ्रेंच लैंग्वेज में जो उसका सबक है, आखिरी सबक है। एज ओनली जर्मन विल बी टॉट इन द स्कूल फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स। कि आगे से वहाँ जर्मन पढ़ाई जाएगी, स्कूल में फ्रेंच लैंग्वेज नहीं पढ़ाई जाएगी। एज ऑर्डर्ड बाय द पर्शियन गवर्नमेंट, जैसा कि पर्शियन गवर्नमेंट ने ऑर्डर किया है। एम हेमल का क्या रोल है इसमें। एम हेमल फ्रेंच टीचर। एम हेमल जो हैं फ्रेंच के फ्रेंच टीचर हैं जो उन्हें फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाते हैं। अपीयर्स अनयूजुअली जेंटल एंड इमोशनल। वो बहुत ज़्यादा इमोशनल और जेंटल हैं उस दिन, क्योंकि उन्हें पता है कि आज के बाद हम लैंग्वेज पढ़ा नहीं पाएंगे। वो लैंग्वेज टीचर हैं तो उन्हें फ्रांस के किसी और शहर में डिप्यूट किया जाएगा, लेकिन वो इतने सालों से यहाँ रह रहे हैं तो थोड़ा सा इमोशनल हो गए हैं, सेंटिमेंटल हो गए हैं। विच सरप्राइज फ्रेंड्स एज ही इज़ यूजुअली स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो पहले बहुत स्ट्रिक्ट थे, लेकिन आज उन्हें पता है कि आखिरी लेसन है, मैं कितना ही पढ़ा दूंगा और क्या पढ़ा पाऊंगा, कितना कर पाऊंगा। और बच्चे भी अब पढ़ के करेंगे क्या, क्योंकि आगे से उन्हें जर्मन ही लैंग्वेज पढ़नी है। तो दोनों ही बातें हैं, तो वो थोड़े से लीनियंट हैं उस दिन। किसी को डांट नहीं रहे हैं, किसी से कुछ कह नहीं रहे हैं। तो फ्रेंड्स को भी आश्चर्य होता है कि आज इतने सॉफ्ट क्यों हैं। होता है एम हेमल रिग्रेट्स दैट द विलेजर्स इंक्लूडिंग हिमसेल्फ टुक देयर लैंग्वेज फॉर ग्रांटेड।
एम हैमेल को थोड़ा दुख हो रहा है कि गांव वालों ने तो सही है बट उन्होंने भी इस लैंग्वेज को थोड़ा ग्रांटेड लिया। फॉर ग्रांटेड का मतलब है इजी गोइंग वे, मतलब ऐसे ही ले लिया है हल्के में। डिड नॉट गिव एनफ इम्पोर्टेंस टू लर्निंग इट, और ज़्यादा महत्व नहीं दिया इस लैंग्वेज को पढ़ने पर। नेक्स्ट, सिंबल ऑफ लॉस, मतलब नुकसान क्या है इसमें। द स्टोरी पोर्ट्रेज द लॉस ऑफ लैंग्वेज, स्टोरी दर्शाती है कि एक भाषा का नुकसान हो रहा है। एंड कल्चर एज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ फॉरेन ऑक्यूपेशन, और कल्चर का भी, लैंग्वेज भी जाएगी, कल्चर भी जाएगा क्योंकि विदेशियों का कब्जा होगा। तो लैंग्वेज और कल्चर तभी जाता है जब विदेशियों का कब्जा होता है। वी इंडियंस आर वेल अवेयर ऑफ द फैक्ट, हम सब भारतीय इस चीज़ को देखा है हमने, जो हमने सुना है अपने बुज़ुर्गों से, पूर्वजों से, कि यहाँ जब विदेशियों ने शासन किया तो उन्होंने हमारी भाषा, संस्कृति, सभ्यता सब नष्ट कर दी। तो और हम भी अब विदेशी भाषा पढ़ रहे हैं। विलेजर्स कलेक्टिव गिल्ट, विलेजर्स का भी एक गिल्ट है, अपना दोष है, वो अपना मानते हैं कि हमने गलती की है। द विलेजर्स फील गिल्टी फॉर द निगलेक्टिंग देयर लैंग्वेज, कि अपनी भाषा को अनदेखा करके उन्होंने गलती की है, उन्हें एहसास है इस बात। एंड नॉट लर्निंग फ्रेंच सीरियसली, कि उन्होंने फ्रेंच लैंग्वेज को सीरियसली नहीं पढ़ा। एम हैमेल हिमसेल्फ एडमिट्स ही कुड हैव पुश्ड द स्टूडेंट्स हार्डर, उन्हें भी लग रहा है टीचर को भी कि मुझे अपने बच्चों को थोड़ा और ज़्यादा टफ बनाना चाहिए था, या मुझे हार्शली डील करना चाहिए था, या हार्डर पुश करना चाहिए था, मतलब बहुत सख्ती से काम करना चाहिए था बच्चों को सिखाने के लिए। नेक्स्ट है इमोशनल लेसन। क्या है, एम हैमेल टीचर्स पैशनेटली, वो बहुत ही जोश के साथ पढ़ा रहे हैं। मेकिंग एवरी वर्ड काउंट, एक एक वर्ड की वैल्यू है इस समय जब लास्ट लेसन पढ़ा रहे हैं। एज ही नोज इट इज़ हिज लास्ट चांस टू टीच फ्रेंच, वो जानते थे कि ये उनका आखिरी मौका है फ्रेंच लैंग्वेज पढ़ाने का। नेशनल आइडेंटिटी, एम हैमेल एम्फसाइजेज दैट लैंग्वेज इज़ अ की टू द नेशनल आइडेंटिटी, उनका ये मानना है कि लैंग्वेज जो है आपकी नेशनल आइडेंटिटी की चाबी। जब तक आप अपनी लैंग्वेज को पकड़ के रखेंगे, यू हैव द की टू योर प्रिजन, मतलब आप कैद में हैं, गुलाम है, दूसरे देश ने आप पे कब्जा किया है, आपको गुलाम बनाया है। जब तक आप अपनी भाषा पे पकड़ बनाए रखेंगे, दैट लैंग्वेज इज जस्ट लाइक अ की टू योर प्रिजन, वो आपकी जेल की चाबी है, वो आपको कैद से आज़ादी दिला सकती है। एंड एक्सप्रेस प्राइड इन फ्रेंच लैंग्वेज, वो फ्रेंच लैंग्वेज में बहुत अपना प्राइड दिखाते हैं कि उन्हें बड़े गर्व है अपनी भाषा पर। तो इसीलिए वो बच्चों से भी कहते हैं कि अगर आप अपनी लैंग्वेज को कंट्रोल करके रखेंगे, देन वन डे यू विल बी एबल टू गेट फ्री फ्रॉम द कैप्टिविटी ऑफ द एनिमीज। फ्रेंड्स रियलाइजेशन, फ्रेंच का क्या रियलाइजेशन है, उस लड़के को क्या लगता है। फ्रेंड्स हु इनिशियली डिसलाइक लर्निंग, उसे जो जैसे लर्निंग पसंद नहीं थी, सीखना पढ़ना अच्छा नहीं लगता था, फील्स अ डीप कनेक्शन टू हिज लैंग्वेज, अचानक से उसे डीप कनेक्शन होने लगता है। साइकोलॉजिकल इफेक्ट है कि जो चीज़ हमें मिली रहती है उसकी कदर नहीं होती है, जब वो छीनी जाती है हमसे, देन वी रियलाइज इट्स वैल्यू। तो जब लैंग्वेज थी तो पढ़ी नहीं, उसकी कदर नहीं की, लेकिन अब लैंग्वेज को छीना जा रहा है, देन ही रियलाइज दैट ही हैज सम कनेक्शन विद दैट लैंग्वेज, उसे पता चल रहा है। एंड रिग्रेट्स नॉट अप्रिशिएटिंग इट सूनर, और उसे रिग्रेट हो रहा है, पछता रहा है कि उसने इसे जल्दी अप्रिशिएट नहीं किया इस लैंग्वेज को, और ढंग से सीखा नहीं, समझा नहीं, पढ़ा नहीं। एम हैमेल राइट्स वाइव ला फ्रांस, एम हैमेल अपने ब्लैक बोर्ड पर एंड में जब क्लास ख़त्म करते हैं तो बहुत बड़े बड़े अक्षरों में, बोल्ड लेटर्स में वो नोट करते हैं, लिखते हैं उस पर कि वाइव ला फ्रांस। वाइव ला फ्रांस फ्रेंच लैंग्वेज का ये फ्रेज़ है, उसका मतलब है लॉन्ग लिव फ्रांस, कि फ्रांस अमर रहे। ऑन द बोर्ड एज फाइनल ट्रिब्यूट टू हिज कंट्री एंड लैंग्वेज, अपने देश को, अपनी भाषा को एक श्रद्धांजलि देते हुए वो ये लिखते हैं। डिस्पाइट द सैडनेस, इस दुख के बावजूद कि अब उन्हें वहाँ से जाना है, एम हैमेल डिस्प्ले प्राइड इन लैंग्वेज, वो अपनी भाषा में अपना गर्व शो करते हैं। विच डीपली मूव हिज स्टूडेंट, जो उनके स्टूडेंट्स को भी हिला के रख देता है, और उन्हें लगता है कि नहीं ये लैंग्वेज वाकई में कुछ है, तभी टीचर इतने इमोशनल या सेंटिमेंटल हो रहे हैं। फ्रेंड्स ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेंड्स का ट्रांसफॉर्मेशन क्या है। फ्रेंड्स लीव्स द क्लास विद अ न्यू फाउंड रिस्पेक्ट फॉर हिज लैंग्वेज, एक नया सम्मान मिलता है उसे, रिस्पेक्ट आ जाता है उसके दिल में अपनी भाषा के लिए एंड कल्चर, संस्कृति के लिए। शोइंग हाउ पावरफुल एंड इररिप्लेसेबल वंस नेटिव लैंग्वेज, कितनी पावरफुल लैंग्वेज है ये, एंड इररिप्लेसेबल, जिसे रिप्लेस नहीं, इररिप्रेसेबल मतलब जिसे रिप्लेस नहीं किया जा सकता। वंस नेटिव लैंग्वेज, तो अपनी खुद की मातृभाषा को रिप्लेस करना बहुत मुश्किल होता है। थीम ऑफ कॉलोनियलिज्म, कॉलोनियलिज्म क्या होता है। कॉलोनियलिज्म में जब एक कंट्री दूसरी कंट्री पर कंट्रोल कर लेता है या मॉनिटरी गेन के लिए,
सत्ता हासिल करने के लिए, पैसे के लिए या उसके रिसोर्सेज पे कब्जा करने के लिए करता है, दैट इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म। द स्टोरी हाईलाइट्स द इमोशनल इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का इमोशनल इम्पैक्ट दिखाता है। इसका हिंदी मीनिंग आप देखेंगे तो उपनिवेशवाद होता है, जिसका मीनिंग है कि किसी कंट्री पे इलीगली मतलब ज़बरदस्ती कब्जा कर लेना। ऑन पीपल्स कल्चर आइडेंटिटी हेरिटेज, कि आप लोगों की संस्कृति पर, उनकी पहचान पर, उनकी विरासत पर अपना कब्जा जमा लेते हैं, आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं, तो दैट इज़ कॉल्ड द कॉलोनियलिज्म। मैसेज ऑफ द लेसन, इस लेसन का मैसेज क्या है? द लास्ट लेसन टीचेस द इम्पोर्टेंस ऑफ लैंग्वेज। लैंग्वेज की इंपॉर्टेंस बताता है ये लेसन। एज अ मीन्स टू प्रेजेंस कल्चर अर्जेस रिस्पेक्ट टू वंस नेटिव लैंग्वेज। साधन है कल्चर को प्रिजर्व करने का, अपनी संस्कृति को बचाए रखने के लिए एक ज़रूरी है एक भाषा। एंड अर्जेस रिस्पेक्ट, और ये रिस्पेक्ट को डिमांड करती है वंस नेटिव लैंग्वेज की। एक व्यक्ति को अपनी नेटिव लैंग्वेज में रिस्पेक्ट होना चाहिए, हमें अपनी मातृभाषा पर गर्व होना चाहिए। तो मातृभाषा की क्या वैल्यू है ये लेसन हमें सिखाता है। इस बात को हमें ध्यान रखना है कि जो लास्ट लेसन है दैट इज़ नॉट द लास्ट लेसन बट इट इज़ द बिगनिंग when the student realize the value of their own language। इस बात को ध्यान रखें कि लैंग्वेज की क्या वैल्यू है। one more thing, if you have any query drop in the comment box। आज के वीडियो में इतना ही। keep learning, keep watching and don't forget to subscribe my channel। thank you।